सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को वन शॉट में कवर करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर स्ट्रेटेजी, सो आई होप आप इस सब चीज़ों को थोड़ा सा लाइक करोगे, ठीक है? क्योंकि यार ये अभी तुम्हारा जो बोर्ड आने वाला है ना 12th क्लास का, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है मेरा तुम लोगों के लिए, राइट? तो मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि एक तरफ मेरे पास एनसीईआरटी है जो आपको दिख भी रही होगी, और एक तरफ मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें दोनों को, मतलब भाई एनसीईआरटी को किस तरीके से रीड करना है वो आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, राइट? तो एक बार सबसे पहले तो जब आप ये वीडियो देखोगे और थोड़ा सा इसको मतलब पढ़ोगे तो मुझे बताना कि क्या ये चीज़ सही है या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप जैसा बोलोगे उस तरीके से ट्राई किया जाएगा, है ना? क्योंकि आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है ताकि आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाओ कि इस पैराग्राफ को, जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 10 मिनट की वीडियो वो मैंने ऐसे ही डाली थी स्टार्ट करने के लिए, मंडे जो है ना, उस तरीके से। तो एक बार हम देखें यार, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, तो इसको हमें याद रखना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो है वो सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनना, फिर गैमेट को फीमेल की बॉडी में भेजना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फिर हमारा है दोनों गैमेट का फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, जाइगोट जो बन गया है उसको क्या करना है, हमें इम्प्लांट कर देना है, मतलब अटैच कर देना है फीमेल के यूट्रस की इनर साइड वॉल, राइट? उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैच होने के बाद वो वहाँ पे ग्रो करेगा, कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट में जब वो 9 मंथ का फुल्ली फीटस डेवलप हो जाएगा तो उसका डिलीवरी हो जाएगा। तो पहला पैराग्राफ हमने बहुत अच्छे से देखा था। आज जो है वो हमें देखना है किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी मिले। स्टार्ट करते हैं फटाफट। भाई एक तरफ आपको दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यार इसको अगर हम देखें, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो नोट्स दिखे, बाद में उसको देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या याद रखना है। यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो मेल ऑर्गन होता है जिसके बारे में सबको पता है, टेस्टिस, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर होती है यार कुछ डक्ट्स। डक्ट्स वो होती है जो किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगी। जैसे कि टेस्टिस में स्पम बन गई, लेकिन वो जो स्पम है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द डक्ट्स। डक्ट्स उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगी। सबसे पहले आपको दिख रहा है रेटी टेस्टिस, कौन है, कहाँ है, अभी बात करेंगे, बट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन चारों को सीरीज वाइज याद करोगे। सबसे पहले होता है रेटी टेस्टिस, फिर होता है वासा फ्रेंशिया, फिर होता है एपिडिडाइमिस, फिर होता है वासा डिफरेंट। इसको अभी के अभी हम देख लेते हैं कौन कहाँ से बना है। वासे फ्रेंशिया का ही दूसरा नाम होता है इफ्रेन डक्ट्यूल। कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। थर्ड जो चीज़ है वो होती है ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है आपको दिख रही है, समाइनल वेसिकल, फिर कौन है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कौन है बल्बो यूरेथ्रल जिसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से पेयर्ड कौन है और अनपेयर्ड कौन है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं ये क्या है, अनपेयर्ड है। बाकी अगर हम बात करें, बाकी जो है सेमाइनल और बल्बो यूरेथ्रल ये हमारी पेयर्ड ग्लैंड होती है। लास्ट ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको बोलते हैं पेनिस, है ना? और एक और स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, वो भी हमारा आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जब हम एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको यही चीज़ मिलेगी कि यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, बोलोगे पेल्विस रीजन में। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, टेस्टिस। तो हमने टेस्टिस पढ़ लिया, राइट, कि मेल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है असेसरी डक्ट, असेसरी डक्ट हमने पढ़ ली, ये चारों की चारों होती है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स हमने पढ़ ली, ये होती हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन है, तो ये हमने देख लिया कौन है, पेनिस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फटाफट एक डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिखाया गया है यहाँ पे। इस डायग्राम में अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है, कान खोल के। इस डायग्राम में इतना याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक मैं किस कलर से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा आपको यार, कैसे दिख पाएगी, ठीक है, एक बार मैं ट्राई करती हूँ, इससे देख लेते हैं ना। तो देखो अगर हम बात करें, ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको बाहर दिख रही है स्किन की फोल्डिंग, है ना, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब बड़े ध्यान से देखना, टेस्टिस से ना एक स्ट्रक्चर आती है, कैसे आई है, क्यों आई है, बाद में बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर आती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वास डिफरेंट। बड़े ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर कहाँ गई, ये स्ट्रक्चर घूम फिर के कहाँ गई। तो देखो इसको सबसे पहले देखते हैं यार कि ना आपकी एनसीईआरटी में होता है ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है भाई, तो यार ये किडनी है, 2 किडनी है, किडनी से आता है यूरिन लेके यूरेटर, यूरेटर कहाँ जाएगा, हमारे ब्लैडर, ये होता है ब्लैडर। बट मेल के केस में ये ब्लैडर ना
ये तो है, लेकिन ब्लैडर के बाद ब्लैडर आगे कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा। बट मेल की केस में ये जो यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा थोड़ा लॉन्ग होता है, समझ आया। तो ये जो ब्लैडर है ना वो ये है, ब्लैडर दिख रहा है, और इसमें ये यूरेथ्रा जो है लॉन्ग वो ये है, और यूरेथ्रा देखो कहाँ से गया है, यूरेथ्रा जो है वो पेनिस के बीचों बीच से गया है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है, जितना एनसीईआरटी के लिए, जितना सीबीएसई बोर्ड के लिए है उतना हम पढ़ेंगे, जितना नीट के बिहाफ पे है, समझ आया। तो इतना हमें सीख लिया कि यार यूरेथ्रा जो है वो लॉन्ग होता है। अब बड़े ध्यान से देखो, जो हमने ये बात की ना वासा डिफरेंट, देखो ये जो है ये मेल की बॉडी है, मेल की बॉडी जैसे हमारी जो आंखें हैं, आंखें कहाँ हैं, वेंट्रल साइड, आगे की ओर। तो ये जो मेल की बॉडी है वो वेंट्रल साइड है, और ये जो बैक साइड आपको दिख रहा है ये डोर्सल साइड है। हमारी बायोलॉजी के केस में बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल, और सामने की ओर चीज़ों को बोलते हैं यार वेंट्रल। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, टेस्टिस से निकला कौन, वासा डिफरेंट। ये वासा डिफरेंट जो है ये देखो कहाँ गया है, ये ब्लैडर के पीछे की साइड गया है। तो बड़े ध्यान से याद रखना है कि भाई समाइनल वेसिकल या कोई भी दूसरी ग्लैंड वो कहाँ होती है। तो पहली बात तो वास डिफरेंट बिल्कुल पीछे की साइड से गया है, इतनी बात क्लियर है। वास डिफरेंट पीछे की साइड गया है, बट कहाँ गया, इसको जाना है यूरेथ्रा में, दिस इज यूरेथ्रा, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया है। बट यूरेथ्रा में जाने से पहले ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये यहाँ एक साइड है, दूसरी उस साइड होगी, दूसरी साइड, राइट, हमें दिख नहीं रही, इसको बोलते हैं समाइनल वेसिकल। तो ये जो हमारा कौन वासा डिफरेंसिया, जिसमें टेस्टिस से क्या लेकर आ रहा है, ये स्पर्म्स लेकर आ रहा है, तो ये जो है वो बैक साइड से घूमता है, बट यूरेथ्रा में जाने से पहले वो समाइनल वेसिकल की सिक्रेशन के साथ मिक्स हो जाता है, एंड देन ये जाता है यूरेथ्रा में। और क्योंकि ये इसकी सिक्रेशन के साथ मिक्स हो गया है, तो ये मिक्स होने के बाद इसको बोलते हैं भाई इजैकुलेटरी डक्ट। आई होप कुछ आइडिया आपको लग गया होगा, समझ आया। इसी स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझने के लिए एक बार हम सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक बार देखो यार, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, विजिबल है, बता देना यार, है ना। देखो टेस्टिस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी, ये इनकम्प्लीट लेयर होती है, दिस नेम इज कॉल्ड, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है, तुनिका वेजिनलिस। उसके बाद ये जो आपको अंदर की साइड दिख रही है, नोट रेड कलर की नहीं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, ये क्या करती है, टेस्टिस के 250 हिस्से कर देती है। ये बीच वाली लेयर है, इसका नाम होता है तुनिका एल्ब्यूजिनिया। इसने 250 कंपार्टमेंट बना दिए हैं किसके, टेस्टिस के। हर एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और भाई हर एक लोब्यूल में 1 से 3, कितनी, 1 से 3 क्या हो सकती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो एक ट्यूब नहीं होती, ट्यूब से कोई चीज़ छोटी क्या होती है, ट्यूब्यूल, सही बात है। तो एनसीईआरटी ने इसका नाम क्या दिया, ट्यूब्यूल, क्योंकि कैसी दिखती है, ट्यूब जैसी दिखती है, सही बात है या नहीं, हाँ भाई सही बात है, ट्यूब जैसी दिखती है। तो एक कंपार्टमेंट में कितनी ट्यूब हो सकती हैं, मतलब ट्यूब्यूल हो सकती हैं 1 से 3, इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यही वो जगह है जहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। अब देखो जितने भी ये ट्यूब्यूल है ना, उनसे आगे जाने वाला रास्ता, आप ऐसे समझो भाई, इनसे आगे जाने वाला रास्ते को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये समझो, देखो ध्यान से समझना ये वाली चीज़, ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है ये बहुत सारी होंगी, है ना, बहुत सारी होंगी, हर एक लोब्यूल से आ रही हैं, बहुत सारी होंगी। ये कहाँ जाएंगी, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाती हैं, आगे इनको जाना कहाँ है, ये समझ लो, बहुत सारी पाइप है मेरे पास, बहुत सारी पाइप, उनको जाना है आगे 10 से 12 पाइप के अंदर। मेरे पास मान लो 100 पाइप है, वो 100 पाइप को मुझे भेजना है 10 से 12 या 10 पाइप, अज्यूम कर लेते हैं हम 10 पाइप के अंदर। तो क्या होता है, कोई पाइप यहाँ से आई, कोई पाइप वहाँ से आई, कोई पाइप यहाँ से आई, ऐसे घूम फिर के, ऐसे घूम फिर के ये जाती है हमारी उन 10 पाइप के अंदर, सही बात है। तो ये जो नेटवर्क बन गया है ना यहाँ पे, घूम फिर के जो ये आ रखी है, दिस नेटवर्क, कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, इसी नेटवर्क को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यार बहुत सारी पाइप्स ये आती है जिनके अंदर स्पर्म्स होता है, ये सारी जाती है किस स्ट्रक्चर के अंदर, इन स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। और याद रख लेना, जो वासा इफ्रेंशिया होती हैं वो 10 से 12 ही होती हैं इन नंबर। और ये जो 10 से 12 जो मैंने अभी बताई वो सिर्फ एक ट्यूब के अंदर जाएंगी, मतलब 10 से 12 ट्यूब जो है जिनके अंदर स्पर्म्स होता है वो सारी मिलकर एक ट्यूब के अंदर जो है वो चली जाती हैं, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड, ये वाली जो हाईली कोल्ड आपको दिख रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जिसकी लेंथ होती है 6 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या याद रखना है, टेस्टिस की 3 लेयर है, आउटर वाली लेयर इनकम्प्लीट होती है, बीच वाली लेयर कंप्लीट होती है, बट यहाँ तुम्हें दिख नहीं रही होगी, बट याद रखना है कंप्लीट है। उसने टेस्टिस के कितने कंपार्टमेंट बना दिए, 250। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको दिख रहा है कौन,
ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल में ही एक्चुअल में क्या बनता है, स्पर्म्स बनते हैं। सही बात है। ये ट्यूब्यूल आगे कहाँ जाएंगी, ये जो रास्ता है आगे कहाँ जाएगा, इसका छोटा सा पार्ट जो है ना, ये रास्ता आगे, यार ये गली है, ऐसे ये गली है, ऐसे ये गली है, ये सारी गली एक गली में जा रही है, इस गली को बोल दिया ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 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 ये जा रही है किसमें, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ऐसे ही ये गली, भाई ये गली यहाँ से जा रही है, ये गली यहाँ से जा रही है, ये गली यहाँ से जा रही है, बट जाना इनको एक ही जगह पे है, इन 10 से 12 ट्यूब के अंदर जा रहा है। तो ये जो नेटवर्क है इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। उसके बाद में दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। उसके बाद में एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। एक होता है हेड, बॉडी, टेल, इसको बोलते कैप्यूट, कॉर्पस और कोडा, राइट। 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, ये जरूर याद रखना है। और इसके बाद हमारी जो ट्यूब है ये ऊपर की ओर जाएगी, जिसका नाम है वासा डिफरेंशिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भाई टेस्टिस के सबसे अंदर की साइड, जहाँ जहाँ ये कंपार्टमेंट होता है, बिल्कुल अंदर की साइड, बिल्कुल इससे चिपकी हुई, ये रेड कलर की आपको एक लेयर दिख रही होगी जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि ये भी तो चाहिए इसको, है ना। इस लेयर को बोलते हैं तुनिका वेस्कुलरिस। तो टेस्टिस की टोटल 3 लेयर होती है। अब इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखते हैं, दोबारा से देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर कुछ समझ में आया कि देखो यहां से, है ना, इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा। यहां से ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये कौन है, ये अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये है हमारी एपिडिडाइमिस, राइट। और ये गया किसके अंदर, एपिडिडाइमिस जो है वो उससे निकलती है कौन सी ट्यूब, ये वाली ट्यूब जिसका नाम है वासा डिफरेंस। तो ये रही वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आगे कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पाथवे तो हमने यहीं पढ़ लिया ना। वास डिफरेंस आगे कहाँ गई, वास डिफरेंस आगे गई है किसके अंदर, ये गई है, मतलब ये पीछे की साइड, पीछे की साइड मतलब ये ब्लैडर के पीछे की साइड गई है। और इसको जाना यूरेथ्रा में है, बट यूरेथ्रा में जाने से पहले ये मिक्स हो जाती है किसके सिक्रेशन के साथ, समाइनल वेसिकल के सिक्रेशन के साथ। और जब ये से मिक्स हो जाती है तो इस पोर्शन को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और उसके बाद ये जाएगी यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद भाई ये जाएगी, है ना, यूरेथ्रा के बाद ये पूरा स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस, और फिर बाहर जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या आता है, स्पर्म का रूट, है ना। इसी बेस पे जो ये वाला डायग्राम है आपका, आई होप ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको कौन दिख रही है, समाइनल वेसिकल। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये बैक साइड का डायग्राम है, क्योंकि समाइनल वेसिकल आपको कभी भी आगे की साइड से नहीं दिखती है, क्योंकि ब्लैडर के जस्ट पीछे होती हैं। तो देखो ये टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ अच्छे से बता नहीं रखा है, राइट। यहाँ से देखो ये जो है, ये जो आपको हाईली कोल्ड यहाँ दिख रही है ये कौन है, एपिडिडाइमिस। और ये जो यहाँ दिख रही है ये कौन है, हमारी वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस देखो पीछे की साइड से गया, ब्लैडर के पीछे की साइड से, लेकिन इसको जाना कहाँ है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ है, ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है। इस यूरेथ्रा में जाना है, और यूरेथ्रा में जाने से पहले ये जो है ये समाइनल वेसिकल की सिक्रेशन के साथ मिक्स हो गई। और इन दोनों को मिक्स होने के बाद यहाँ पे बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए कहीं पे भी लिख सकते हो कि ये वाला जो डक्ट है वो क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्योंकि क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है, सही बात है। अब एनसीईआरटी में एक बार फटाफट रीडिंग करते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो इसने बोला है कि भाई टेस्टिस कहाँ है, क्यों है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है। कोई भी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी ना वो बिल्कुल अच्छे से नोट भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो कि यार स्पर्म का रूट क्या है। सबसे पहले ट्यूब्यूल यहाँ बनेंगे, यहाँ से जाएगा ट्यूबुलर रेक्टाई, यहाँ से जाएगा रेटिटेस्टिस, फिर जाएगा वास एफ्रेंशिया जो 10 से 12 होती हैं, फिर जाएगा एपिडिडाइमिस, वहाँ से वास डिफरेन, राइट। और वास डिफरेन में गया और ये समाइनल वेसिकल के सिक्रेशन के साथ मिलकर बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बाहर। यूरेथ्रा को मेल के केस में बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि भाई ब्लैडर के नीचे से जा रहा है ना, तो ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन। तो ये एक ऐसा रूट है जहाँ मेल के केस में यूरिन भी पास होता है और मेल गैमेट भी पास होता है। क्लियर है, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ये आप अपनी नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, उसके लिए एक चैनल मतलब कोई टेलीग्राम ग्रुप या कुछ बना देंगे, आप बता देना मुझे, ठीक है। ये अच्छे से आप पढ़ सकते हो। जो मैंने बोला वास डिफरेंट 40 सेंटीमीटर होता है, अब्डोमन के ऊपर से, मतलब अब्डोमन मतलब ऊपर की साइड होता है हमारा अब्डोमन,
ये हमारी बॉडी है, यहाँ हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर वाली बॉडी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली को बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारा अब्डोमेन वाला एरिया है। और सबसे नीचे की साइड जो है इसी में वो होते हैं हमारी पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन जिसमें हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मेल के केस में मेल होगा या फीमेल के केस में फीमेल होगा, सही बात है। और इस एरिया में हमारी किडनी विडनी ये होता है, ब्लैडर होता है। इसलिए इसने बोला है कि वास डिफरेंस जो है ये जो है वो कहाँ है, ये ऊपर की साइड से जाता है ना। और ये बिल्कुल ब्लैडर के पीछे की साइड खुलेगा। और ये जो खुलता है ना एक वाइडर पार्ट होता है, उस वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। मतलब कि ये आपकी नॉलेज के लिए है, इतना तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बट ये नॉलेज के लिए है। जैसे कि एम्पुला क्या है, यहाँ खुद ही देख लो यार, ये हमारा कौन है, वास डिफरेंट। वास डिफरेंट यहाँ से थोड़ा मोटा सा नहीं हो गया है, इस मोटे से पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, ठीक है। यूरेथ्रा मेल में लॉन्गेस्ट होता है, फीमेल में जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि फीमेल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, फीमेल में जो यूटीआई होता है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। वही डायग्राम जो है एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, भाई समाइनल वेसिकल तो हमने पढ़ लिया, यहाँ होती है। प्रोस्टेट कहाँ है, ये जो ब्लैडर होता है ना भाई, ब्लैडर के जस्ट नीचे, उस डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत साइड में दिख भी रहा होगा कि ब्लैडर के जस्ट नीचे ये वाली जो ग्लैंड है, ये तुम्हें लग रही है दो है, बट ये एक ही है। आप ये समझो यार कि ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों ओर कोई एक स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे बीच से कट कर दूँ, राइट, बीच से मतलब अगर मैं इसको ऐसे साइड में कट कर दूँ तो मुझे ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ है, और एक्चुअल में पूरी स्ट्रक्चर ऐसे है। लेकिन अगर मैंने इसको आधा ऐसे मतलब लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिया तो मुझे लगेगा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ है। तो यही प्रोस्टेट के साथ हुआ है। तुम्हारा ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम जो है ना वो बिल्कुल इसको बीचों बीच से कट कर रखा है, तब तुम्हें दिख रहा है। यार एक पेन को तुम कट कर दोगे, एक पेन तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, एक पेन को कट कर दोगे तो अंदर का जो रिफिल है वो भी दिखेगा, उसके अंदर इंक है वो भी दिखेगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, समझ आया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन क्या है, समाइनल वेसिकल की तो पता चल गई कहाँ होती है, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, जस्ट बेस अप, मतलब जो बेस वाला स्ट्रक्चर होता है ना ब्लैडर के बिल्कुल नीचे कौन होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। फिर उसके जस्ट नीचे जो है ना, ये पूरा तो यूरेथ्रा ही है, उसके जस्ट नीचे आपको एक स्ट्रक्चर छोटी सी मिलती है ना, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इस एरिया में होती है। इसीलिए यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, जहाँ पे हमारी काउपर्स ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और फिर हमारा नीचे जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड पेनिस, है ना, तो इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। पेनिस की स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या याद रखना है, कि ये जो पेनिस है, अब ये पेन की तरह ज्यूम करो कि यार एक पेन था और उस पेन को बीच से कट कर दिया, तुम्हें इंक भी दिख रही है, तो इस पेन के बीचों बीच जो है ये कौन है, यूरेथ्रा। ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, राइट। बट जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इस तरीके से याद रखना है कि देखो इस इंक के चारों ओर ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा होगा, एक तो आपको थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक दिख रहा है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, इसकी बात कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर क्या है, यूरेथ्रा के चारों ओर होता है। बट ऐसे तुम ऐसे ही कट कर दोगे यार, है ना, मतलब ये समझा नहीं पाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। आप अज्यूम करो लॉन्गिट्यूडनल कट कर दोगे तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर जो है वो आधी दिख रही है। अगर ये पूरा टिश्यू है ना, ये पूरा टिश्यू देखो यहाँ तक है, ये पूरा टिश्यू यहाँ तक, मान लो कि आधा कट नहीं होता तो यार इसको पूरा ही तो कवर कर रखा होता, ऐसे तुम्हें दिखता भी नहीं, राइट। तो इसको हमने कट कर रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि यार यूरेथ्रा जो है वो कौन से टिश्यू के बिल्कुल बीचों बीच है, तो आपको उससे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो पेनिस होता है उसमें 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक तो जो आपको ये बीच में दिख रहा है जिसके बिल्कुल बीचों बीच कौन है, यूरेथ्रा। इस वाले टिश्यू को बोलते हैं, कहाँ लिखूँ मैं इसका नाम, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, है ना। इस वाले टिश्यू को बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। और ये जो 2 दिख रहे हैं ना आपको, ये 2, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको ये वाले, इनका नाम होता है कोरपोरा कैवर्नोसा। तो ये कितने होते हैं, 2, और स्पोंजियोसम कितना होता है, 1,
इस तरीके से याद रखना है। और यूरेथ्रा बीचों बीच कौन से टिश्यू में होता है, तो आप बोलोगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आगे की साइड आके कितने हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है, तो ध्यान से देखो, यही आगे की साइड आके कितने हिस्से नहीं, सॉरी, यही आगे की साइड आके थोड़ा ट्रायंगुलर बन चुका है। वो ट्रायंगुलर पार्ट को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और उसके बाहर स्किन की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें समाइनल वेसिकल कहाँ होती है, ये सब मैंने आपको ओरली बता दिया है। नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमने बात कर लिया, 3 तरीके की ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से कोई ना कोई सिक्रेशन आएगा। तो जो भी ग्लैंड से सिक्रेशन आ रहा है भाई, उसको बोलते हैं समाइनल प्लाज्मा। और स्पम्स जो है अगर समाइनल प्लाज्मा से मिल गई, दैट इज कॉल्ड सीमन, ठीक है। यहाँ आपको बता रखा है कि समाइनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड होती है। कहाँ होती है, डोर्सो मतलब पीछे की साइड होता है, ब्लैडर के पीछे की साइड है, बट पीछे की साइड कहाँ, उसके भी पीछे की साइड में, साइड में, लेटरल, तो डोर्सो लेटरल साइड ऑफ ब्लैडर, राइट। सबसे ज़्यादा सिक्रेशन हमारा समाइनल वेसिकल ही प्रोड्यूस करती है। और इसकी सिक्रेशन में जो है वो क्या होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट। इसकी सिक्रेशन में फ्रक्टोज होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है स्पर्म्स की एनर्जी के लिए। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें यार, ये अनपेयर्ड होती है, बिल्कुल ब्लैडर के बेस में है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसकी सिक्रेशन में कैल्शियम, और ये आपकी नॉलेज के लिए है, बट मेन ये याद रखना है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। और काउपर्स ग्लैंड होती है बिल्कुल यूरेथ्रा के चारों ओर, और ये पेनिस को लुब्रिकेशन कराने में हेल्प करती है, पहली बात ये। और देखो इसी ट्यूब के थ्रू जो है, इसी ट्यूब के थ्रू यूरिन भी तो आता है भाई। तो ये जो हमारी आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये कौन है, काउपर्स ग्लैंड। इनका सिक्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है इस वाले पोर्शन में। तो ये क्या करती हैं, यूरिन की वजह से हमारा ये यूरेथ्रा जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो ये उसको क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अभी एक बार फटाफट एनसीईआरटी देख लेते हैं कि क्या हमने एनसीईआरटी की चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ से, राइट, ठीक है। देखो एक बार फटाफट, ये क्या है, जो टेस्टिस है वो हमारा सिचुएटेड होता है आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में जिसका नाम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि यार स्क्रोटम में ना बॉडी से लो टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है बॉडी से, और ये बहुत ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये लाइन आपको याद रखनी थी, क्वेश्चन में आता है स्क्रोटम का काम क्या है। आप बोलोगे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है तो उससे, क्योंकि नॉर्मल तो हमारा 37 होता है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अडल्ट में, रुको पहले इसको कवर करते हैं। अडल्ट में टेस्टिस की शेप कैसी होती है, ओवल शेप। लेंथ कितनी होती है, पूरे टेस्टिस की बात कर रही है, ये जो टेस्टिस है ना भाई यहाँ पे रुको एक सेकेंड, ये डायग्राम चेंज करने दो यार, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ये जो आपको टेस्टिस यहाँ दिख रहा है, तो इसकी शेप कैसी लग रही है आपको देख के ही पता कर सकते हो ना यार। तो शेप कैसी है, ओवल। पूछा जाएगा लेंथ कितनी है, तो लेंथ जो है अगर हम बात करें, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, तो आपको याद रखना है 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, मतलब ये विड्थ कितनी है, तो आपको याद रखना है ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के बाहर क्या होती है, कवरिंग्स। वो कवरिंग यहाँ बता नहीं रखी, बट मैंने तुम्हें बता दी, 3 टाइप की कवरिंग होती है। और इसके अंदर होते हैं कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, रुको एक सेकंड, यस, आप बोलोगे 1 से 3 होती है, 1 से 3 होती हैं, हाईली कोइल्ड होती है, जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहीं पे स्पर्म्स बनते हैं। सही बात है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम बाद में पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई। कुछ चीज़ें ना एनसीईआरटी डायग्राम्स पे बता देती है। डायग्राम में जो है वो कभी आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, और थ्योरी में है तो कई बार डायग्राम में नहीं मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छे से याद रखना है। हमारा यहाँ तक पोर्शन अच्छे से हो गया है। अब हम एक बार फटाफट बात कर लेते हैं किसका चलो वो मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि वो नोट्स में नहीं है, ठीक है। एक बार कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, एक बार बना देते हैं। देखो एक बार ध्यान से, अगर हम बात करें तो क्या यार आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो, अगर मैं ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो यहाँ 3 है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ, मान लो कि ये पूरा लोब है, इसके अंदर 3 जो है वो पेन है ना। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ और फिर सामने से देखूँ, क्या वो मुझे राउंड शेप के नहीं दिखेंगे, बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ। देखो ये जो है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हमारे पास 3 जो है वो क्या है,
पेन है, मैंने इसको ऐसे काटा और मैंने इसको सामने से देखा। अगर मैं सामने से देखूंगी तो मुझे सबसे पहले क्या है, मैंने यही तो स्ट्रक्चर बनाई थी आपको, सबसे पहले मेरे को क्या दिखेगा, सबसे पहले तो मेरे को ये राउंड शेप दिखेगी ना, ये राउंड शेप दिख रही है, सबसे पहले तो ये दिखेगी। उसके अंदर कितनी, उसके अंदर मेरे को 3 और राउंड शेप दिखेंगी। क्लियर है ना। ये आपको अज्यूम करना है। इसका डायग्राम एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, बट हमें अज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका राउंड सर्कल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा ज्यूम कर लेना भाई लोग। ये देखो यहाँ पे अगर बात करें, ये सबसे बाहर वाला हमारा सर्कल हो गया। इसके अंदर कितने सर्कल हैं, इसके अंदर हमारे 3 सर्कल हैं। एक मैं जानबूझ के बड़ा बना रही हूँ ताकि मैं उसी में सारी चीज़ें कर पाऊँ, ठीक है। और आउटर साइड मेरे पास कुछ स्पेस भी है। इस स्पेस में हमारी, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना आउटर साइड, इस स्पेस में हमारी कुछ जो है वो सेल्स होती हैं, राइट। ये सेल्स हैं और इस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो हमारी ट्यूब होती है ना, ये जो हमारी ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर की बात करें तो इस ट्यूब में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप बोलोगे ये जो ट्यूब है, ये मैं सामने की ओर से देख रही हूँ, राइट। ये मैं सामने की ओर से देख रही हूँ। इस ट्यूब में 2 तरीके की सेल्स होती है। एक तो ऐसी क्यूब लाइक सेल होती हैं और एक सेल जो है वो होती हैं कैसी, ये इससे बना देते हैं, ये लंबी लंबी सेल जो आपको मिलेंगी, इस सेल्स को बोलते हैं, एक तरफ आपकी होती हैं थोड़ी लंबी लंबी सेल्स जिनका नाम होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। कोल्यूमनार सेल, सर्टोली सेल, 2 तरीके की सेल्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। जो सेल मैंने ब्लैक कलर की बनाई है, तो भाई इन सेल्स का नाम क्या है, इनका नाम होता है सर्टोली सेल्स या इनको बोलते हैं नर्स सेल, ठीक है। ये हमारी सर्टोली या नर्स सेल होती हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर से बनाया है भाई, इसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करती थी यार, रुको एक सेकेंड। हाँ, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये सेल्स जो हैं ये कौन है, ये हमारी है स्पर्मेटोगोनिया, इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, क्यूब लाइक देखने को मिलेंगी, राइट। जैसे यहाँ पे ये वाली सेल्स आपको दिख रही होंगी क्यूब लाइक, ये कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या इतनी बात क्लियर है। और जगह जगह आपको कॉलम लाइक भी देखने को मिल रही है, वो कॉलम लाइक कौन है, सर्टोली सेल्स। जैसे कि इन्होंने तो ये ऐसे ही दिखा दी है, बट यार डायग्राम में जो होता है असलियत में कभी वैसे नहीं होता, बट यहाँ पे तो डायग्राम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो बट ये कॉलम लाइक होती है थोड़ी सी, ठीक है। यार बीच में भी तो ये स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस में भी तो हमारी कुछ सेल्स हैं, सही बात है। ये जो सेल्स आपको दिख रही है, इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिंग्स सेल, और इनका काम होता है हार्मोन बनाना। ये बनाती हैं कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगी। इतनी बात समझ में आई। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये आगे चलकर मियोसिस करती हैं और मियोसिस करने के बाद ये बनाती हैं स्पर्म्स। तो हमें इनडायरेक्टली पता चल गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे स्पर्म्स भी बनते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी हमारा हार्मोन भी बनता है ना। क्लियर है। चलो अब एक बार इसकी थ्योरी में चलते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पर थे, एक बार देखो क्या बोला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की तरफ 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक मेल जर्म सेल, जर्म का मतलब वो जर्म्स नहीं है यहाँ पे, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिससे आगे चलकर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। एक का नाम है सर्टोली सेल्स, राइट। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस करती है और क्या बनाएगी, स्पर्म, यही तो बताया। और सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो भाई स्पर्म्स बना सके। और सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ आपको कुछ स्पेस दिख रहा है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सप्लाई होती है और वहाँ कुछ सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और ये क्या करती हैं, ये सेल बनाती हैं हार्मोन, हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा भाई उसी जगह अभी जो डायग्राम बनाया था ना, उसी जगह कुछ और सेल्स भी होती हैं, उनको बोलते हैं इम्यूनो कम्पिटेंट सेल। ये सेल्स जो हैं ये कौन है, कुछ WBC होती हैं, जहां हमारी, जैसे ये डायग्राम में जहां हमारी कौन है, जहां हमारी ये लीडिंग सेल है, यहाँ कुछ और सेल्स भी होती हैं, ये वाली सेल्स, इनको बोलते हैं हम कुछ WBC, फाइटिंग वाली सेल होती हैं। क्लियर है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई। ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये पैराग्राफ मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, है ना। ये पूरा पाथवे बता रहा है। इस पाथवे में एक बार फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। ये पाथवे जो है वो नोट्स के हिसाब से कहाँ है, तो यार ये नोट्स के हिसाब से ये जो पाथवे है ना अपना, ये पाथवे इधर है, राइट। ये पाथवे इधर है
और ये एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो चीज़ है ना, मैंने अपना डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से समझाने के लिए, ताकि आप ये डायग्राम को देखो तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाए सारी की सारी चीज़ें। अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है यार, ताकि प्रोस्टेट ग्लैंड अलग से समझ में आ जाए, बल्बो यूरेथ्रा अलग से। ये दिख रहा है, ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के चारों ओर जो येलो कलर का दिख रहा है, ये कौन है, हमारा एक टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पस स्पोंजिसम। बताओ ये एक होता है कि दो होते हैं? तो आप बोलोगे इसके चारों ओर ये एक ही होता है, बट ये हमने ऐसे आधा ऐसे कट कर रखा है ना, जिसकी वजह से लगता है थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, राइट। और इसके चारों ओर होता है ये वाला टिश्यू जिसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दी, बट बेटर व्यू के लिए तुम ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो, इसके लिए नोट्स के लिए मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ पे थे? पाथवे। पाथवे हमारा ये है, ये पाथवे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, नीट में और बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये पाथवे के लिए याद रखना है क्या, असेसरी डक्ट 4 तरीके की होती थी, कौन कौन सी? यही रेटिटेसिस सबसे पहले आएगा। ये हमारी जो है वो एक नेटवर्क सा था, ये 10 से 12 ट्यूब के अंदर जाता था जिसको बोलते थे वास एफरेंशिया। ये एक ट्यूब के अंदर जाता था जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। फिर ये जाता था वास डिफरेंस जो ऊपर की साइड से जाती थी और ब्लैडर के पीछे की तरफ से खुलती थी। इसने बोला जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, टेस्टिस की, वो जाती हैं कहाँ? वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटी टेस्टिस। सही बात है या गलत है? बताओ। इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन हो रखा है क्या, कि देखो ये जो है ना, इधर की तरफ हम देख रहे हैं, इसने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाती हैं वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटिटेस्टिस। सही तो बात है। मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई है, ट्यूबुलर रेक्टाई, जो एनसीईआरटी ने नहीं बताई है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जाएंगी वासा एफरेंशिया में, ये जो पिंक वाली आपको दिख रही है, किसके थ्रू? इस नेटवर्क के थ्रू। इस नेटवर्क का नाम है रेटिटेस्टिस, इस नेटवर्क का नाम है रेटिटेस्टिस। क्लियर है? तो ये वाली लाइन तो हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट, वासा एफरेंशिया किस में जाता है? वो वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में जाएगा, जो पोस्टीरियर साइड मतलब कि साइड में प्रेजेंट होती है। एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर साइड होता है, राइट, इसमें प्रेजेंट होगा। एपिडिडाइमिस जो है वो कहाँ जाएगी? वास डिफरेंट की ओर जाएगी। ये असेंड मतलब ऊपर की ओर जाता है, कहाँ? ब्लैडर की ओर जाएगा ना, तो ये अब्डोमन में जाता है और ब्लैडर के चारों ओर से घूम कर आएगा, पीछे की साइड खुलता है, जो एनसीईआरटी ने नहीं बताया। और ये यूरेथ्रा में जाने से पहले समाइनल वेसिकल के डक्ट से मिल जाता है, फिर ये ओपन होता है किसमें? यूरेथ्रा में। और समाइनल वेसिकल के डक्ट से मिलने के बाद इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। इस डक्ट में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो है स्टोर होते हैं, है ना, और ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये टेस्टिस से बाहर की ओर करता है, कहाँ? यूरेथ्रा की ओर। यूरेथ्रा जो है वो ब्लैडर से भी आता है, ब्लैडर से ही आता है, राइट। अब ये जो है वो पेनिस में क्या है, बिल्कुल बीचों बीच से जाके खुलता है, और लास्ट में यूरेथ्रल मीटर्स, फाइनली चीज़ें आउटसाइड जो है चली जाएंगी। ये हमने अच्छे से देख लिया है किसका डायग्राम, तो ये हमने देख लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ तक जो है एनसीईआरटी ने जो बताया है वो ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। पेनिस, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल मतलब जो स्ट्रक्चर बाहर से दिख जाए उसको बोलते हैं। ये 2 स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है, कौन से टिश्यू वो एनसीईआरटी ने नहीं बताए, आपको मैंने मेंशन करा दिए हैं, आप याद रख सकते हो। ये टिश्यू हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, मतलब फीमेल बॉडी में मेल गैमेट को पहुंचाने का काम करेगा। इसका जो एनलार्ज एंड होता है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। बेसिकली वो जो ग्लैंस पेनिस है वो कौन सी टिश्यू से मिलकर बनता है, तो आप मुझे डिटेल में भी बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये कॉर्पस स्पोंजियोसम का ही एनलार्ज पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाहर एक स्किन की फोल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन। ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, तो ग्लैंड्स हमारी समाइनल वेसिकल होती हैं, प्रोस्टेट होती है और बल्बो यूरेथ्रल। ध्यान से सुनना, ये पेयर्ड है, इसके बारे में लिखा है ए, मतलब ये सिंगल है, ये क्या है? पेयर्ड है। इनके सिक्रेशन को एक साथ बोलते हैं समाइनल प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होता है समाइनल वेसिकल का, है ना, और इनकी सिक्रेशन में, सभी के सिक्रेशन में बता रखा है, फ्रक्टोज भी होगा, कैल्शियम भी होगा और कुछ एंजाइम्स होंगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि कोई एंजाइम नहीं होंगे, एंजाइम तो होंगे। क्वेश्चन आए लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है पेनिस का, तो बोलोगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। यहाँ से जो आपका पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ये वाली लाइन से पूछा गया है और ये वाली लाइन से भी पूछा गया है, तो याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फटाफट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको डायरेक्ट ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं यार, इसमें भी मेल ऑर्गन्स, सॉरी मेल कह रही हूँ भाई, इसमें भी फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, है ना। पेयर ऑफ ओवरीज होगा, ठीक है, और इसमें कुछ डक्ट्स होती हैं जिसका नाम है ओविडक्ट। यूट्रस का ही पार्ट होता है सर्विक्स, है ना, और वजाइना, और इसमें बाहर से दिखने वाले भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें तो ये मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि ओवुलेशन कराएगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा, प्रेगनेंसी हो गया, बर्थ और चाइल्ड केयर। यार ये तो याद रह जाएगा, ये वाली लाइन में कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि आप बर्थ और चाइल्ड केयर समझ पाते हो, प्रेगनेंसी समझ जाओगे, बट आप बोलोगे मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या इसका रोल है। बट ये लाइन याद रखनी है, एनसीईआरटी ने दी है, क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमें एक बार अपने नोट्स में जाना है। नोट से हमें जो पढ़ना है वो क्या है, एक सेकेंड, रुको एक बार। नोट्स में इसका रफ डायग्राम इस तरीके से याद रखना है। ये हमारा एक रफ डायग्राम है जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा, पार्ट्स अलग अलग से, अलग अलग कलर से भी मेंशन है, ठीक है, ये याद रखना है। देखो ये वाला जो पार्ट आपको अंदर की साइड से दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। ये पूरा का पूरा हमारा यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और ये जो कॉमन चीज़ है इसको बोलते हैं सर्विक्स, मतलब कि इस रास्ते को बोलते हैं कैनाल, इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। सही बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर्विक्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड वजाइना। क्या बोलते हैं इसको, वजाइना। और वजाइना की बात करें तो भाई इसमें जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है, जो बीच से जो है वो कवर, मतलब ये जो है ना एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है हाइमन, ये वजाइनों को फुल्ली तरीके से कभी भी कवर नहीं करती, तो पार्शली कवर करती है। क्या करती है, पार्शली कवर करती है वजाइनों को। पतली सी लेयर होती है, ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर, ये याद रखना है। तो यूट्रस के साथ और क्या जुड़ा है, यूट्रस का देखो नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स, यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं फंडस रीजन। सही बात है। यूट्रस के साइड में आपको ये जो दिख रही होंगी ना, ये क्या है, एक ट्यूब जिसका नाम है फलोपियन ट्यूब। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम, है ना। इस पूरे पार्ट को वैसे तो इनफंडिबुलम बोलते हैं, लेकिन इसका ये जो फिंगर लाइक पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर इसका ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वाइड वाला, इसको बोलते हैं एम्पुला। फिर इसका ये जो नैरो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इस्थमस। इन तीनों को ही बोलते हैं फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। सही बात है। यूट्रस से जुड़ा होता है कौन, हमारी ओवरी। बट ओवरी ऐसे ही नहीं जुड़ी होती, ओवरी जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ सम ओवरियन लिगामेंट। तो ओवरी यूट्रस से जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट। और ओवरी हमारी बॉडी की जो पेल्विक वॉल होती है, मतलब बॉडी में अंदर की साइड और भी एरियाज होते हैं, उससे भी जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ये कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो चीज़ों को ज्वाइन कराने में हेल्प कराती हैं। यूट्रस की बात करें, यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे आउटर वाली लेयर पतली सी लेयर ग्रीन कलर की दिख रही होगी, है ना, इसका नाम होता है पेरीमेट्रियम। बीच वाली लेयर मायो, मायो शब्द होता है मसल्स के लिए, यहाँ पे मसल्स होती हैं, बट इनको कंट्रोल हम कर नहीं सकते डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इन मसल्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। सही बात है। तो इसका नाम हो गया मायोमेट्रियम। सबसे अंदर की तरफ रेड कलर की जो दिख रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। तो बताओ क्या ये डायग्राम क्लियर है ना, क्या ये डायग्राम क्लियर है, क्योंकि ये डायग्राम ही आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर में आता भी है कि डायग्राम बनाना, है ना, तो वो डायग्राम आपको याद रखना है। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं ओवरीज के बारे में क्या बोला है, ठीक है। ओवरीज के बारे में क्या बोला है, ओवरीज के बारे में हमें बोला गया है कि देखो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। प्राइमरी इसलिए क्योंकि इसके 2 काम होते हैं, हार्मोन भी बनाती है, जो हार्मोन बनाती है स्टेरॉयड हार्मोन, और गैमेट भी बनाती है। सही बात है। हार्मोन बनाती है, 2 तरीके के हार्मोन यहाँ से बनते हैं, यहीं पे मेंशन कर लेना कौन कौन से हार्मोन बनेंगे। तो आप बोलोगे एक जो हार्मोन है इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक जो हार्मोन है इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो 2 तरीके के हार्मोन यहाँ पे बनते हैं ओवरी से, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी जो है वो किस साइड है, तो जैसे डायग्राम में तुम्हें बताया था, लोअर हमारा अब्डोमिनल कैविटी जो होती है ना, जैसे तुम्हें बताया था ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली अब्डोमिनल, तो उसके साइड में होती है। सही बात है। ओवरी का लेंथ कितना है, 2 से 4 सेंटीमीटर। ये पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है और यूट्रस से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। इस डायग्राम में देखो, अभी अभी तुम्हें समझाया कि ओवरी जो है ये यूट्रस से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, और ये हमारी पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तुम्हें लिगामेंट का नाम भी बता दिया है, ठीक है। ओवरी के ना, ओवरी के बाहर, ओवरी की ही बात कर रहा है तो ओवरी के बाहर एक एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब बहुत सारी सेल्स की लेयर। सही बात है। एक पतला सा एपिथेलियम होता है ना, और इसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा।
क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मान लो ये ओवरी है तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये हमारी कुछ सेल से मिलकर बनी है। इस पूरी लेयर को तो बोलते हैं थिन एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, थिन एपिथेलियम। और इसका जो अंदर वाला ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का दो हिस्से हैं, कौन कौन से, ये जो आउटर साइड का पार्ट है ना ये वाला, बाहर पेरीफ्री वाला पार्ट, पेरीफ्री मतलब ये कोने वाला पार्ट ना, किनारों वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो ओवरी के दो पार्ट होते हैं, आउटर वाला पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर वाला जो है मेड्यूला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, इस डायग्राम में बताया गया है कि देखो ये जो है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, यूट्रस। यूट्रस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। दिख रहा है, ये रहा सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे क्या होता है, वजाइना। तो इस डायग्राम में तो मुझे ये बताओ, यूट्रस एक्चुअल में वजाइना के कितने डिग्री एक्सिस पे है। तो सीधी सी बात है, ये वजाइना की 90 डिग्री एक्सिस पे हमें दिख रहा है। तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है। तो जो एक्चुअल वाला डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो ये वाला डायग्राम है, और ये जो डायग्राम दे रखा है ना ये तो रफ डायग्राम है। इसमें तो देखो ना वजाइना और जो यूट्रस है ये तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, बट एक्चुअल में वो इस तरीके से होते हैं, 90 डिग्री एक्सिस पे होते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर है। चलो ये वाला डायग्राम हमने अच्छे से कर लिया है, क्लियरली हमने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ही इस डायग्राम में ही कुछ चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन कौन सा, इसको एक बार मैं हटा देती हूँ। यूट्रस हो गया, यूट्रस के नीचे सर्विक्स हो गया, सर्विक्स के नीचे वजाइना। ठीक है, उसके बाहर ये वो स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के बाहर से दिखती है, ये वाली स्ट्रक्चर जिनको हम बाहर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये पीछे की साइड ये जो है ना ये डोर्सल व्यू होता है, बैक साइड वाला व्यू, और ये होता है वेंट्रल व्यू, आगे की साइड वाला व्यू। तो पीछे की साइड क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पार्ट दिख रहा होगा ये क्या है, रेक्टम। क्लियर है। आगे की साइड क्या होगा, आगे की साइड होगा ब्लैडर, ये ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है। तो ब्लैडर जो है इसमें यूरिन फिल होता है, और ये देखो यूरेथ्रा। तो फीमेल की केस में यूरेथ्रा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ कि यार यूट्रस जो है उसकी लोकेशन क्या है, तो क्या बोल दोगे कि यूट्रस जो है वो हमारा ब्लैडर और रेक्टम उसके बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, यूट्रस। यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई हैं चीज़ें। अब आगे इसने बोला है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, और यूट्रस और वेजाइना ये हमारी एसेसरी डक्ट होती हैं। इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना। कौन कौन से 4 हिस्से, एक तरफ तो वही फीमेल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल ऑर्गन जिसका नाम क्या है, ओवरी। दूसरी क्या है, डक्ट्स, ये हमारी 3 डक्ट हैं। इसमें सर्विक्स का नाम नहीं दिया तो ऐसा मत सोचना नहीं होता है, यूट्रस का ही पार्ट होता है भाई सर्विक्स। तो यूट्रस बोल दिया तो सर्विक्स भी बोल दिया है। ठीक है, और होती है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तुम्हारी एनसीईआरटी ने दी नहीं, एक का नाम बता देंगे। और होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार डक्ट के बारे में देख लेते हैं। डक्ट जो है फेलोपियन ट्यूब सबसे पहले देखिए 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कहाँ से कहाँ गई है, तो आप बोलोगे ये देखो ये ओवरी, ओवरी से यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यूट्रस। सही बात है, यूट्रस के किनारे तक पहुँच गई है। तो ये जो है वो ओवरी से यूट्रस तक होती है ना, ओवरी से यूट्रस तक होती है। जो ओवरी से क्लोज पार्ट होता है फनल शेप का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको बोलते हैं फिम्ब्रेई। इसका काम होता है अगर ओवरी से कोई गैमेट निकलेगा तो ये तुरंत उसको पकड़ के कहाँ भेज देंगी, इस वाले पार्ट में भेज देंगी, एम्पुला वाले हिस्से में भेज देती हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिम्ब्रेई, जो क्या करती है, कलेक्शन करती है ओवम का आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग। यहाँ पे ओवा लिखा हुआ है बट तुम इसको सेकेंडरी ओसाइट लिख लेना, ये बाद में समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनफंडिबुलम वाइडर पार्ट में जाता है, ये वाले पार्ट में, थोड़ा वाइड वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला रीजन। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एम्पुलर रीजन। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस, है ना, और वो यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। रही बात यूट्रस की, यूट्रस सिंगल वाला पार्ट है, सही बात है। इसका दूसरा नाम वोम्ब भी होता है, प्लस इसको और क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे या तो ये बोल दो या इसको बोलते हैं हिस्टेरा। हिस्टेरा शब्द भी बोलते हैं। इसकी शेप कैसे होती है, इन्वर्टेड पीयर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर देना, पीयर एक फल होता है, फ्रूट होता है ना।
ये भी क्या है, लिगामेंट से अटैच होता है पेल्विक वॉल। तो यूट्रस हमारी बॉडी से पेल्विक वॉल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। यूट्रस किस में ओपन हुआ, तो यूट्रस का बेस, यूट्रस के बेस में होता है सर्विक्स, है ना, और सर्विक्स के नीचे होता है वजाइना। तो इसने बोला यूट्रस वजाइना में खुला थ्रू सर्विक्स, सही बात है, ठीक है। तो यूट्रस के बाद आएगा सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आएगा वजाइना। नेक्स्ट, जो कैविटी होती है सर्विक्स की अंदर का जो पूरा एरिया होता है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और ये वजाइना के साथ मिलकर बना लेता है बर्थ कैनाल। कहने का मतलब है इस डायग्राम में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन हो भी जाएगा कि देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, तो ये हमारा सर्विकल कैनाल है, ये वजाइना है। इन दोनों को ही एक साथ बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्यों बोला बर्थ कैनाल, क्योंकि यूट्रस में जो फीटस होता है वो ग्रो करता है और पूरा ग्रो होने के बाद इसी एरिया से बाहर निकलता है, तो इस एरिया को बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर है। चलो, यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं, तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो आप बोलोगे 3 लेयर हमारी कौन कौन सी हैं, पेरीमेट्रियम है ना, ये आउटर वाली लेयर है, बीच वाली में हमारी कुछ मसल्स होती हैं, मायो शब्द हमेशा मसल्स के लिए होता है, मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली में ग्लैंड्स होते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमेशा काम आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और मायोमेट्रियम हमेशा काम आएगी डिलीवरी के दौरान। ये क्वेश्चन में आता है तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा वो कौन है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में क्या याद रखना है, तो इसका एक डायग्राम आपको दिखा, इस डायग्राम से थोड़ा आइडिया लेना है। ये डायग्राम में क्या शो कर रखा है, इस डायग्राम में शो कर रखा है कि देखो ये बॉडी का एक पार्ट है जिसको ओपन करके दिखाया गया है। तो इस पार्ट को बताया गया है कि देखो फीमेल की बॉडी में इधर की साइड जो है वो कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलती है ना, कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये सिंगल होता है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट, इधर की साइड जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये बाहर की तरफ से कुछ फैट का बना हुआ कुछ टिश्यू होता है जो अंदर का जो चीज़ें हैं जैसे वजाइना की ओपनिंग है ना, जहाँ से यूरिन आएगा तो यूरेथ्रा की ओपनिंग, इसको कवर करके रखता है। दिस फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। उसके अंदर की बात करें तो यहाँ ये जो आपको थोड़ा सा ये कलर दिख रहा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। के बाद इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये भी 2 होता है, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया, लेबिया माइनोरा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेबिया माइनोरा ऊपर की साइड, देखो कौन सी साइड, ये वाली साइड, लेबिया माइनोरा की ये वाली साइड, जो ऊपर की साइड यहाँ पे जब ये दोनों मिलता है तो इधर की साइड एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लीटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लीटोरिस। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लीटोरिस जो है वो किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे इट फॉर्म्ड बाय द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा। जो दोनों तरफ से लेबिया मेजोरा आती है उसके अपर जंक्शन की फ्यूज़न की तरफ से मिलकर बनता है क्लीटोरिस। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और हमारे कितनी स्ट्रक्चर होगी, तो देखो एक तो ये स्ट्रक्चर होगी मॉन्स प्यूबिस, ये जो है वो सिंगल पार्ट होता है, इसमें हमारे कुछ हेयर्स वगैरह, कुछ फैट वगैरह, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। एक हमारी आउटर वाली जो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है ये हो गया, तो एक ये हो गया लेबिया मेजोरा। एक्चुअल में ये क्या है, पेयर्ड होता है। उसके बाद लेबिया माइनोरा, ये थर्ड वाला। ठीक है। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा, ये भी हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसके बाद में हमने फोर्थ पे बात किया क्लीटोरिस। फिफ्थ जो है वो याद रखना है हाइमन। हाइमन क्या होता है, तो देखो ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना है। तो अगर हम फीमेल की बॉडी को देखें तो अंदर की साइड कौन कौन सी ओपनिंग होगी, तो आप बोलोगे एक ओपनिंग होती है वजाइना, बेस में होती है जो ओपनिंग उसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है। यहाँ से ब्लड वगैरह आएगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके ऊपर यहाँ से यूरिन आता है, तो ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में यूरिन आना और जो वजाइना के थ्रू जो चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड वगैरह आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये दोनों अलग अलग ओपनिंग होती हैं, सही बात है। बट मेल के केस में यूरिन आना और स्पर्म आना वो एक ही ओपनिंग से हो रहा था और वो था यूरेथ्रा। फीमेल में यूरेथ्रा का काम सिर्फ यूरिन को लेकर आना है। ठीक है। और ये वजाइना हो गया। वजाइना के बाहर एक कवरिंग होती है जो पार्शली होती है, ये पार्शली है, देखो बीच से जगह खाली है, राइट। तो इस कवरिंग को बोलते हैं हाइमन। बाकी और चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। और बैक साइड व्यू जो दिख रहा है वो क्या है, एनस। तो फीमेल की बॉडी में बैक साइड एनस होगा। ठीक है। और ये वेंट्रल व्यू है, आगे की ओर का व्यू है, ये पीछे की साइड का व्यू है।
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन में आए कि भाई सिंगल कौन है, तो आप बोलोगे मॉन्स प्यूबिस। फिर बोलोगे बाहर जो हमें टिश्यू दिखता है, बाहर एक फोल्डिंग सी दिखती है, वो कौन है, लेबिया मेजोरा। उसके अंदर जो दिखता है वो कौन है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा से ही एक टिश्यू मिलकर बनता है, उसका नाम है क्लिटोरिस, अपर जंक्शन में। ठीक है, वजाइना की ओपनिंग यूरेथ्रा के बिलो होगी या यूरेथ्रा के अबो होगी, तो भाई बिलो होगी। ठीक है, यही स्ट्रक्चर आप यहाँ से पढ़ोगे तो सेम टू सेम बातें बोल रहा है। जैसे कि देखो एक बार फटाफट, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में ये सारी स्ट्रक्चर होती है। 5 स्ट्रक्चर का इन्होंने नाम दिया है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, फैटी टिश्यू, इसमें स्किन दिख रही है और हेयर्स दिख रहे हैं। मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, है ना, जो आपको दिख जाएगा अच्छे से, जो वहाँ पे दिख गया है। मॉन्स प्यूबिस के बाद वाला पार्ट है ना, उसके नीचे की साइड से देखेंगे तो ये दिख जाएगा। ये किसके चारों ओर होता है, वजाइनल ओपनिंग के चारों ओर होता है। सही बात है, देख सकते हो। तो ये जो है ये किसके चारों ओर है, वजाइनल ओपनिंग के चारों ओर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसने बोला है लेबिया माइनोरा जो है वो बिल्कुल लेबिया मेजोरा के बिलो जो है देखने को मिलेगी, अंडर द लेबिया मेजोरा। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो पार्शली कवर होती है, तो इस पे फोकस कर लेना। पार्शली कवर होती है किससे, हाइमन से। क्लिटोरिस क्या होता है, तो क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किससे मिलकर बना है, वो बहुत पूछा जाता है। किससे मिलकर मतलब कहाँ होता है, तो आप बोलोगे अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। तो ये माइनोरा होता है, नोट मेजोरा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है, अबो द यूरेथ्रल ओपनिंग। देख लो ध्यान से एक बार, ये यूरेथ्रा था, है ना, ये जो है वो कौन था, यूरेथ्रा। ठीक है ये जो है वो कौन है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर ही तो है और यूरेथ्रा के नीचे है वजाइना। सही बात है, तो यूरेथ्रा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्लिटोरिस। चलिए यहाँ तक भी हो गया है। नेक्स्ट इसने बोला कि हाइमन जो है वो कई बार ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो हाइमन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि सिर्फ वही रीज़न नहीं होता, इसके और भी रीज़न होते हैं। अगर कोई फीमेल सडन फॉल हो गया है ना, गिर गया कहीं से, या फिर टैम्पोन्स का यूज़ कर रहा है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड के लिए सिर्फ पीरियड्स के लिए सिर्फ जो है वो पैड्स नहीं होते, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको टैम्पोन्स बोलते हैं, जिनमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो वो वजाइना में फिट होते हैं। अगर कोई उसका यूज़ कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, ये हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। अगर कोई हॉर्स बैक राइडिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो भी क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। तो इसने बोला है कि कुछ वुमेन में हाइमन कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रह जाता है। तो प्रेजेंस या अब्सेंस किसका, हाइमन का, उससे पता नहीं चलता कि फीमेल जो है वो वर्जन है या नहीं। वर्जन का मतलब जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। तो एनसीईआरटी ने सारी चीज़ें हमें बता दी हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आई थिंक ये 51 मिनट का हो गया है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कहानी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि इसको हम ना पार्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, पार्ट 1, तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक पार्ट 2 में ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि जो 10 मिनट्स की जो वीडियो होती है ना, उससे स्पेसिफिक टॉपिक्स ही क्लियर हो पाते हैं, और वो भी स्पीड से अगर हम करेंगे तो आप भी पजल होगे यार, एक ही वीडियो में सारी चीज़ मिल जाए, राइट। तो एक बार इसको देख लेना, ये पार्ट 1 में हम कवर कर देंगे, और पार्ट 2 जो है इसे शॉर्ट ही रखने की ट्राई करूँगी पूरा, जिसमें हम एनसीईआरटी का आगे सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक जो है वो पार्ट 1 ही रहेगा। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, और मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो वो मुझे बता देना, या फिर इसी तरीके से पढ़ना है ये बता देना। क्या ये चीज़ सही है कि मैं एक साइड नोट्स रख रही हूँ, एक साइड एनसीईआरटी रख रही हूँ, तो दोनों में डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है एक बार आप मुझे शेयर कर देना चीज़ें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपकी बताई हुई चीज़ों पे मैं काम कर सकूं और आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल एक्टिविटी हो पाए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। चलिए।